तो हमारे वाले तो बोलेंगे इंडिया ही ले जाओ भाई साहब, जल्दी से ये क्रॉस बॉर्डर वाले मामला सही करो, हम फौरन आईपीएल में जाके खेल लें। इतना पैसा मतलब 7.5 लाख आईएनआर की मैं बात करूं तो पीकेआर में तकरीबन कोई 15 या कोई 30 लाख रुपए बन जाता है सिर्फ एक आईपीएल गेम का। 14 गेम्स होते हैं हर एक लड़के के पास, तो अगर एक लड़का पूरा टूर्नामेंट खेलेगा तो 1 करोड़ रुपए लेके जाएगा। पूरे आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी को उतने पैसे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान पूरा पीएसएल खेलने में खिलाड़ी को देता है, और आईपीएल में जो मैच फीस की मद में मिल रहे हैं वो उतने मिल रहे हैं। उसके अलावा जो पैसे मिलेंगे वो अलग बात है, यानी करोड़ों जो मिलते हैं वो अलग है, मैच फीस एक्स्ट्रा दे रहा है आईपीएल। और उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ की है जय शाह ने, और वो चीज़ ये है कि अगर कोई खिलाड़ी अपनी टीम की जानिब से तमाम के तमाम मैच खेलता है तो उसको 1 करोड़ और 5 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो पाकिस्तानी करेंसी में 3 करोड़ से ज़्यादा बनते हैं। तो ये इंसेंटिव्स उन्होंने खिलाड़ियों को दिए हैं जिससे खिलाड़ी बड़े खुश हैं। हम ज्यादा भागते हैं पैसों की तरफ। इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही थी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं सिवाय आईपीएल के। मगर जो मैच फीस वाला कैटेगराइज कर दिया है, एक तरह से खिलाड़ियों को एक ही लीग के अंदर 2 लीग के पैसे मिल रहे हैं, यानी एक पैसा वो जो लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट का उनका मिल रहा है, दूसरा मैच फीस की मद में मिल रहा है। तो उनके लिए एक तरह से रहेगा कि उनकी दोनों हाथ पांव सर सब कड़ाई के अंदर है एक तरह से वो। अब पाकिस्तान सुपर लीग वालों का यह है कि अब हमें सेकंड टियर के प्लेयर्स मिलेंगे, तो आईपीएल के साथ चलने की वजह से कोई और क्रिकेट नहीं हो रही, तो जो भी प्लेयर हमें मिलेंगे वो आईपीएल का और पीएसएल का दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। आईपीएल का तो खैर दुनिया की किसी लीग के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। एज ए पाकिस्तानी जब मुझे दुनिया का हर बड़ा एक्टिव प्लेयर आईपीएल में जाता नजर आता है तो तकलीफ तो होती है कहीं ना कहीं अंदर के, यार ये पीएसएल में क्यों नहीं आते। सिंपल बात है, पैसे नहीं आप देते। अब आपके पास चॉइस ही कोई नहीं। बिल्कुल। अब हमारे पास चॉइस है कि जून जुलाई में लीग करवा लें या आईपीएल के साथ करवा लें। तो अब मरते क्या ना करते, करवानी तो है। तो आईपीएल की अब हमने उसमें ढूंढने शुरू कर दिए फायदे। आपके पास टॉप प्लेयर तो नहीं आएगा, राशिद खान तो नहीं आएगा आपके पास, लाहौर कलंदर के पास नहीं आएगा राशिद खान, तो आपके पास नो डाउट जो वहां से बचेंगे वो आ जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आईपीएल के टाइम पे वर्ल्ड कप हो गया हो? एग्जैक्टली। कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि बिग बैश लीग के टाइम पे उनकी वो हो जाए, ट्राई सीरीज हो जाए? उसकी वजह है ना। सही तो कहते हैं कि एक दफा जो आईपीएल में पहुंच गया उसकी जिंदगी फिर सफल हो गई। और ये जो दूसरी दुनिया में भी आपको जो प्लेयर्स दिख रहे हैं कि वो T20 लीग्स की तरफ आप रागिब हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि प्लेयर्स की वैसी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है। वो कहते हैं यार 2 साल भी अगर आईपीएल के लग जाए टॉप टायर कैटेगरी के अंदर, तो टॉप टायर में जो आप 2 साल में कमाओगे वो पूरी जिंदगी आप बैठ के खाओगे। $9,000 जो हैं वो आईपीएल में मैच फीस में मिलेंगे, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में किसी को नहीं मिलते। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आईपीएल 2025 बहुत ही ब्लॉकबस्टर होने वाला है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अब आईपीएल के हर मैच में खिलाड़ियों को मैच फीस के रूप में 7.5 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि ऑक्शन में दिए गए कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल अलग होंगे। जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तानियों की नीचे से जमीन खिसकी हुई है कि आखिर इतना पैसा कैसे। पहले से दोस्तों आईपीएल में इतना पैसा दिया जाता था कि हर विदेशी खिलाड़ी किसी भी तरह आईपीएल ऑक्शन में पिक हो जाए वो ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते थे। लेकिन अब सभी खिलाड़ियों को मैच फीस अलग से दी जाएगी। मतलब कि दोस्तों अगर कोई खिलाड़ी 14 मैचेस खेलेगा तो उसे 1 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग देखिए कि आईपीएल में पैसा इतना पैसा देख पाकिस्तानी किस तरह से ललचाए हुए हैं और इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। आईपीएल ने प्लेयर्स के ऊपर पैसे की और बारिश कर दी। जी हाँ, इससे पहले हम देखते थे प्लेयर्स जो है वो 20-25 करोड़ के अंदर बिक के मैच खेला करते थे, शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया करते थे। अब तो वो ऑप्शन के अंदर बिकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन पे एक्स्ट्रा पैसों की भी बारिश होगी। जी हाँ, हर प्लेयर को 7.5 लाख 7.5 लाख उसको एक मैच आईपीएल का खेलने का मिलेगा, जो मैच खेल रहा होगा। मतलब कि जो 11 लड़के मैच खेल रहे होंगे उनको 7.5 लाख ईच मिला करेगा मैच खेलने का। और जिसने पूरा आईपीएल का सीजन हर मैच खेला, इसका मतलब यह है कि उसको 1 करोड़ से ज्यादा पैसे, तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख के करीब उसको अमाउंट मिलेगी। तो ये ब्रिलियंट किस्म का बीसीसीआई का फैसला किया गया। उन्होंने फ्रेंचाइजी से कहा है कि आप लोग 12 करोड़ को अपना साइड के ऊपर रखें, क्योंकि हर प्लेयर जो भी होगा ना उसको इस तरीके से आपने उसको पैसे देने का मतलब सिंपल ये है कि जो प्लेयर्स हैं उनको वैसे भी तो पैसे मिल रहे हैं। एक आपको ऑप्शन में पैसे मिल गए ना, अब आप मैच खेलो या ना खेलो, आप बेंच के ऊपर बैठे रहो, आपको अगर पैट कमिंग्स को 20 करोड़ आईपीएल में मिला है, वो खेले या ना खेले, वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ है तो उसको 20 करोड़ मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर पैट कमिंस चाहे कि वो जाना चाहता है, वो बाहर जा रहा है, उसकी नेशनल ड्यूटी आ रही है, तो उसको ये भी पता होगा कि अगर मैं मैच खेल रहा हूं
मुझे हर मैच खेलने का भी 7.5 लाख रुपया मिल रहा है, तो मैं नेशनल ड्यूटी पे क्यों जाऊं? मैं मैच खेलना ज्यादा पसंद नहीं करूंगा। सिमिलरली इंडियन प्लेयर्स, इनके लिए भी बड़ा फायदा है। हर प्लेयर को 7.5 लाख पाकिस्तानी तकरीबन ये बन जाता है 3.33 से मल्टीप्लाई कर दे 25 लाख के करीब ये अमाउंट चली जाती होती है। तो इतना पैसा अगर प्लेयर्स को मिलेगा तो फिर तो वो भाई साहब खेलेंगे ही खेलेंगे, फिर तो वो आईपीएल छोड़ेंगे नहीं कोई ना कोई। और इससे इनका कितना फायदा होगा अभी अंदाजा करें। पीएसएल के अंदर जो होते हैं ना लड़के आते हैं इमर्जिंग प्लेयर्स, इनको 25-25 लाख रुपया मिलता था पीएसएल खेलने। सब ऐसा पैसा, क्रेजी मनी, अनप्रेसिडेंटेड मनी, द काइंड ऑफ द मनी दैट इज फ्लोइंग। आपने जेशा का थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट भी आया कि पर मैच जो प्लेइंग फी होगी वो 7.5 लाख INR होगी। अगर मैं पीकेआर में बात करूं तो हमारे वाले तो बोलेंगे इंडिया ही ले जाओ भाई साहब, जल्दी से ये क्रॉस बॉर्डर वाले मामला सही करो, हम फौरन आईपीएल में जाके खेलने। इतना पैसा मतलब 7.5 लाख INR की मैं बात करूं तो पीकेआर में तकरीबन कोई 15 या कोई 31 लाख रुपए बन जाता है सिर्फ एक आईपीएल गेम का। 14 गेम्स होते हैं हर एक लड़के के पास, तो अगर एक लड़का पूरा टूर्नामेंट खेलेगा तो 1 करोड़ रुपए लेके जाएगा। ये उसकी जो अमाउंट है, जो उसका कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट है, जो उसका ऑक्शन में अमाउंट सेट होगा या रिटेंशन में अमाउंट सेट होगा, ये उससे अलग है। ये विनिंग अमाउंट का जो पर्स है ये उससे अलग है। फिर वो जो स्पॉन्सर्स लगे होते हैं ये उससे अलग है। फिर जो ट्रैवल एंड डेली TADA जो अलाउंसेस मिलते हैं वो उससे अलग है। सो यार सही तो कहते हैं कि एक दफा जो आईपीएल में पहुंच गया उसकी जिंदगी फिर सफल हो गई। और ये जो दूसरी दुनिया में भी आपको जो प्लेयर्स दिख रहे हैं कि वो T20 लीग्स की तरफ आप रागिब हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि प्लेयर्स की वैसी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है। वो कहते हैं यार 2 साल भी अगर आईपीएल के लग जाए टॉप टायर कैटेगरी के अंदर, तो टॉप टायर में जो आप 2 साल में कमाओगे पूरी जिंदगी आप बैठ के खाओगे। भले इंडियन प्रीमियर लीग में अब हर खिलाड़ी को मैच फीस भी मिलेगी और जो तकरीबन $9,000 एक मैच की फीस बनेगी। और पूरे आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी को उतने पैसे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान पूरा पीएसएल खेलने में खिलाड़ी को देता है। और आईपीएल में जो मैच फीस की मद में मिल रहे हैं वो उतने मिल रहे हैं। उसके अलावा जो पैसे मिलेंगे वो अलग बात है, यानी करोड़ों जो मिलते हैं वो अलग है, मैच फीस एक्स्ट्रा दे रहा है आईपीएल। उससे पाकिस्तान सुपर लीग को कितना नुकसान हो सकता है या कितना एक चैलेंज रहेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल आप सब जानते हैं कि इस बार पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पैरेलल होगा। उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या चैलेंजेस हो रहे हैं और एक फायदा बजाहिर जो दिख रहा है वो क्या है। और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ 1-2 टेंशन के ऊपर बातचीत कर रही है, उस चीज़ के ऊपर ये आज का व्लॉग है। और अपडेट आपको पता होगी कि तकरीबन $9,000 जो हैं वो आईपीएल में मैच फीस पे मिलेंगे, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में किसी को नहीं मिलते। बस वो जो कॉन्ट्रैक्ट एक हो जाता है वही होता है। जो एक पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रखी है कि $1,60,000 से लेकर तकरीबन $2,50,000 के बीच में आपने ऑफिशियली किसी के साथ भी डील करनी है जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं उनके साथ। पाकिस्तान पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा इंक्लूडिंग ओवरसीज क्रिकेटर्स सबसे ज़्यादा पे किया जाता है बाबर आजम को। ऑफिशियल जो अमाउंट रखी गई है वो 250 है, यानी $2,50,000 या $3,00,000 तक कह सकते हैं। मगर बाबर आजम तकरीबन 3.25 से $3.5 लेते हैं और ये पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं लगातार पिछले 3 वर्षों से। पाकिस्तान सुपर लीग से लेकर बिग बैश, IL T20 या दुनिया की कोई भी लीग अब आईपीएल की बराबरी नहीं कर पाएगी। कोई भी आईपीएल की बराबरी नहीं कर पाएगा क्योंकि आईपीएल अब नए नियम के चलते इन सबसे कोसों आगे निकल गया। मतलब आईपीएल में खेलने वाला हर खिलाड़ी करोड़पति होगा। क्या आप यकीन कर पाएंगे? लेकिन सच है गुरु, हर खिलाड़ी आईपीएल में जो खेलेगा वो करोड़पति बन जाएगा। बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल को लेकर जो नए नियम निकाले गए हैं वो कमाल के हैं। ऑक्शन धमाल होने वाला है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस बार हुई। ये आईपीएल इस बार सबसे खतरनाक आईपीएल होने वाला है। प्लेयर के तौर पर, प्रमोशन के तौर पर, एवरीथिंग फैबुलस फैबुलस। मतलब आप जितनी तारीफ करें इस बार बीसीसीआई ने दिमाग लगा दिया, दिमाग लगाया भाई साहब। मेगा ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजों को अधिकार दिया है कि आप 6 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो 5 इंटरनेशनल प्लेयर और 1 अनकैप्ड प्लेयर लेना होगा। अब अनकैप्ड प्लेयर 1 लेना होगा, ये ऐसा लगता है कि शायद धोनी के लिए नियम बनाएगी क्योंकि धोनी इस बार सीएसके के लिए अनकैप्ड प्लेयर बनकर खेलेंगे। आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, जय शाह, उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया। अब हर खिलाड़ी के लिए जो मैच फीस है वो 7.5 लाख रुपए इंडियन मैच फीस रखी है उन्होंने, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में भी इसको जो है मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 21 लाख रुपए से ज़ायद फी मैच जो है वो मैच फीस मिलेगी खिलाड़ियों को। और उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ की है जय शाह ने, और वो चीज़ ये है कि अगर कोई खिलाड़ी अपनी टीम की जानिब से तमाम के तमाम मैच खेलता है तो उसको 1 करोड़ और 5 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो पाकिस्तानी करेंसी में 3 करोड़ से ज़्यादा बनते हैं। तो ये इंसेंटिव्स उन्होंने खिलाड़ियों को दिए हैं जिससे खिलाड़ी बड़े खुश हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो टीमें हैं उनको कहा है कि वो हर मैच के लिए 12 करोड़ 60 लाख रुपए जो है वो रखें।
तो यकीनन ये आईपीएल का एक बहुत बड़ा इकदाम है। इससे क्या होगा कि खिलाड़ियों में नया जोश जज्बा पैदा होगा कि अगर पाकिस्तानी करेंसी में एक खिलाड़ी को 21 लाख रुपए एक मैच के मिल रहे हैं तो फिर क्या बात है। और वहाँ भारतीय करेंसी में अगर एक खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए पर मैच मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी रकम है। बात की है ये होती है, जैसे कहते हैं ना अपनी लीग को ऊपर लेके जाना। आपको पता है पीएसएल के अंदर आपसे पीएसएल के अंदर जो पीएसएल की ड्राफ्टिंग होती थी वो आईपीएल से पहले होती थी, अब नहीं होगी। अब इन्होंने फैसला किया कि आईपीएल की जब ऑक्शन हो जाएगी उसके बाद ड्राफ्टिंग करेंगे, ताकि जैसे कहते हैं ना जो प्लेयर्स ने अनसोल्ड हो वही आके खेलें। और वो क्यों, क्योंकि मैं आपको बताता हूं आईपीएल ने जो सबसे पसंदीदा मुझे रूल लगा ना वो आईपीएल का ये है, जिससे आईपीएल ने इस पिक्चर क्लियर कर दी है। अब से फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर सख्ती उन्होंने इसलिए दिखाई है कि अक्सर ऐसा होता था इंग्लैंड के प्लेयर छोड़ के चले जाते नेशनल ड्यूटी के लिए, पिछले साल प्लेऑफ में चले गए थे। हुआ क्या है कि अब से आईपीएल के अंदर किसी प्लेयर ने रजिस्टर किया ऑक्शन के अंदर और वो सोल्ड हो गया, फॉरेन प्लेयर बटलर, लिविंगस्टन, सैम करन, ये सोल्ड आउट हो गए अच्छे खासे पैसों के अंदर। और बीच में आईपीएल के अंदर ये छोड़ के चले गए, जैसे पहले गए थे कि नहीं यार नेशनल ड्यूटी आ गया, 2 साल का बैन लगा हर खिलाड़ी को। इसका मतलब यह है कि अगर आपने रजिस्टर किया मेगा ऑक्शन के अंदर, अगर आप सोल्ड आउट हुए हैं, जैसे ये जेसन रॉय होता है फिर खेलने से मना कर देता होता है, अगर आप सोल्ड आउट हुए हैं उसके बाद आपने मना कर दिया कि मैं नहीं खेलना चाहता या मेरी नेशनल ड्यूटी आ रही है, 2 साल का बैन लगेगा, उस प्लेयर के ऊपर दोबारा आईपीएल नहीं खेल सकता। दोस्तों मजे की बात इस बार ये होगी कि हमारे पड़ोसी देश की सस्ती लीग पीएसएल भी इस बार आईपीएल के साथ ही स्टार्ट होने वाली है। और जो भी आईपीएल ऑक्शन में बचा हुआ माल यानी कि कचरा होगा वो जाएगा दोस्तों पीएसएल में खेलने, जिसके बाद दोस्तों पौर की बुरी तरीके से सदमे में हैं। और अब दोस्तों पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि ये आईपीएल हमारी पीएसएल लीग को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। जिस तरीके से दोस्तों आईपीएल में पैसों की बारिश की जा रही है, भाई दूसरी साइड दोस्तों पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है। और अब जो भी बड़े खिलाड़ी होंगे वो आईपीएल में खेलना पसंद करेंगे। पहले से दोस्तों पूरे खिलाड़ी आईपीएल में खेलते थे, लेकिन अब आईपीएल में हर मैच में फीस मिलेगी। तो अब जो भी बड़े खिलाड़ी होंगे वो आईपीएल में सबसे पहले खेलेंगे। इसके बाद जो भी बचा हुआ आईपीएल से माल होगा वो जाएगा दोस्तों पीएसएल में खेलने। इसके बाद दोस्तों रोज़ पाकिस्तानी मीडिया में कुछ ना कुछ ड्रामा लगा हुआ है कि पीसीबी को क्या ज़रूरत थी आईपीएल के साथ में पीएसएल को करवाने की। ना तो दोस्तों पीएसएल को आईपीएल के साथ में कोई देखेगा और जो भी देखेगा वो सभी मैचेस आईपीएल में देखे जाएंगे। अब दोस्तों आईपीएल 2025 में एक नया रूल लागू कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों जो भी विदेशी खिलाड़ी होंगे अगर वो खिलाड़ी ऑक्शन में नाम डालते हैं और वो पिक कर लिए जाते हैं तो उन्हें पूरा सीज़न खेलना पड़ेगा। अगर ऑक्शन के बाद वो कोई भी खिलाड़ी अगर पर्सनल रीजन से आईपीएल से अलग करता है तो उस पर 2 साल का बैन लगा दिया जाएगा। ये रूल दोस्तों बीसीसीआई ने बिल्कुल सही बनाया है, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी होते थे वो उनको अगर ऑक्शन में पैसा कम मिलता था तो वो पर्सनल रीजन की वजह से आईपीएल से अलग कर लेते थे। अब दोस्तों अगर ये आईपीएल से ऑक्शन के बाद आईपीएल से अलग होते हैं तो ये सभी खिलाड़ी 2 साल तक आईपीएल से बैन रहेंगे और इनको आईपीएल से हाथ धोना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या आप लोग भी इस बार का आईपीएल देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं और आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप ऐसे वीडियोस को लगातार देख पाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।